चलो बच्चों, अब यहाँ ध्यान दीजिए इधर। तो हम लोग देख लिए क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जिस प्रकार पृष्ठीय क्षेत्रफलों में हम सब मिल करके देखे कि कहीं भी एक फिगर का सवाल नहीं था। कितना फिगर था? 2। या तो पहला ही सवाल देखे थे 2 घन मिल करके घनाभ बना था। उसके बाद देखे अर्धगोला पे शंकु अध्यारोपित था। एक बारी अर्धगोला पे बेलन अध्यारोपित था। और फिर शंकु को घन को ऊपर अर्धगोला रख दिए थे। फिर घन के अंदर अर्धगोला काट लिए थे क्या। फिर बेलन के ऊपर शंकु रखे थे। फिर जो है कि कैप्सूल बनाए थे। बेलन के दोनों तरफ क्या था? अर्धगोला था। फिर क्या कि देख बेलन को गड्ढा कर लिए थे कैप्सूल की तरफ। ऐसे करके 9 सवाल था हमारा। मतलब जितना भी सवाल था सब में कितने सवाल शामिल, फिगर 2 फिगर शामिल था। तो उन दोनों को जोड़ करके आयतन निकालते थे। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, जितना भी सवाल होगा उन सभी सवालों में से कितना फिगर होगा? 2 फिगर होगा। ठीक, तो चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं हम लोग। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। बताइए किस पे खड़ा है? ये अर्धगोला पे है, एक शंकु के आकार का है। कैसा आकार का है? मतलब एक ठोस है जो खड़ा है किस पर? अर्धगोला पर। किस पर? अर्धगोला पर। बराबर हो। जिनका त्रिज्याएं, हाँ, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, जिनकी मतलब दोनों का। आप हम लोग सब देखे इधर, अध्यारोपी मतलब दोनों बराबर होगा। अध्यारोपी मतलब क्या? दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। तो आइए फिगर बनाते हैं पहले हम लोग। पहले एक अर्धगोला बनाते हैं। अर्धगोला पे क्या है? शंकु है। ये हो गया अर्धगोला पे शंकु। बोलिए क्लियर है बच्चों? जिनकी त्रिज्याएं मतलब किनकी? दोनों की, अर्धगोला की भी और शंकु की। क्या? तो ये त्रिज्या यहां से यहां तक हो जाएगा। ये r बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर। क्या? अब कह रहा तथा शंकु की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? तो शंकु कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। तब गुड, ऊपर ना। तो ये हो गया शंकु की ऊंचाई। क्या सर? शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। ओहो, शंकु की ऊंचाई किसके बराबर है? तो त्रिज्या कितना है? तो हम यहाँ h बराबर लिख सकते हैं कितना? अच्छा, तिर्यक ऊंचाई नहीं, ये वाला ऊंचाई समझा? तिरछा ऊंचाई नहीं, खड़ा वाला ऊंचाई किसके बराबर है? त्रिज्या के। त्रिज्या कितना दिया हुआ? तो ऊंचाई भी कितना होगा? बोलो क्लियर हो? बढ़े आगे। शंकु ऊंचाई इतना बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें। मतलब पाई के पदों में यह है कि पाई का वैल्यू नहीं रखना है, पाई के जगह पाई ही छोड़ देना है। क्या निकालिए? आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एक बार समझाते फिर से तुमको सवाल। एक ठोस है, वो अर्धगोला पर खड़ा है और वो कैसा आकार का है? बस एक नीचे अर्धगोला बना दिए, ऊपर क्या रख दिए? शंकु रख दिए। जिनकी त्रिज्याएं, जिनकी मतलब अर्धगोला भी और शंकु भी, जब यह अध्यारोपित है, जैसे ये कुर्सी पे कुर्सी रखेंगे व्यवस्थित तरीके से, इसी नाप का कुर्सी आएगा। बोलो हाँ या ना? दूसरा कुर्सी रखेंगे तो, जैसे हम लोग स्कूल जाते, स्कूल में प्लेट निकाल के खाते थे, क्या लगता था? सब अलग अलग डिजाइन का प्लेट था, सबका डिजाइन, तभी तो इतना हो जाता था। नहीं तो अलग डिजाइन रहता तो रहता क्या उसमें? नहीं रह पाता। इसका मतलब सबका नाप क्या है? बराबर। तो यहां भी कह रहा है जिनकी त्रिज्या मतलब शंकु भी और अर्धगोला। फिर कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई, यहां फ्रेश कर दिया कि किसकी ऊंचाई? इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो क्या तिरछी ऊंचाई बोला है? बिल्कुल ऊंचाई ये वाला खड़ा वाला। तो h बराबर कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। बोलिए क्लियर है? तो कह रहा है इस प्रकार बने ठोस का क्या निकालिए? आयतन। तो बताइए ये ठोस कैसा कैसा आकार का है? हाँ, कैसा आकार का है? ये अर्धगोले के आकार का है और
शंकु के आकार का है, यही ना है, यही ना आयतन होगा। मान लीजिए आप लोग इसमें कुछ रखिएगा, टुमनी ऐसा हो गया, मान लीजिए शंकु आकार का, कहाँ रहेगा? इसी बीच में रहेगा, अर्धगोला में भी रहेगा और शंकु का। तो बताइए अर्धगोला का आयतन क्या होता है? हाँ, 2/3 पायर क्यूब। और बेलन का आयतन? हाँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लोग पिछले क्लास में ही देखे थे, जो भी निकालने बोलेगा हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद ढूंढेंगे वो सभी चीजें है या क्या? पाई का वैल्यू रखना है क्या? वैसे वैसे रखना है। आर के जगह है क्या? हो गया। एच के जगह है क्या? इसका सब चीज है, कुछ निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो लिखे सवाल, तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बोलिए? कौन किस पे अध्यारोपित है? हाँ, चूंकि शंकु अर्ध गोले पर अध्यारोपित है, इसीलिए शंकु के त्रिज्या बराबर अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर कितना? आर बराबर हो जाएगा कितना? 1 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर। और कुछ लिखना बाकी है? नहीं। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या? अतः इस ठोस का आयतन, ठीक है, ये ठोस किससे किससे बना है? तो क्या लिखेंगे अर्धगोले का? तो 2/3 पायर क्यूब स्क्वायर नहीं, प्लस 1/3 पायर स्क्वायर एच। अच्छा चलिए, 1/3 यहाँ भी, 1/3 यहाँ भी है, नहीं है ना? रे समझे समझे बात समझो। है क्या? नहीं है, अभी है। चलो तुम्हारा गलती नहीं है। वंस मोर। अच्छा, 2 गुना 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस, चेक कर रहे थे तुम लोग यहाँ है या नहीं है, फिर यहाँ कितना? पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो 1 गुना 2 होगा या नहीं होगा? दोस्त तुम क्या कर रहा है? डेली देखते तुम, जिस दिन दे देंगे ना बॉडी रफ्तार में रहेगा। बताइए, यहाँ से 1/3, यहाँ से भी, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं, ले सकते हैं। लिखे तब हम, तो क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर बटे 3, ऐसा जो लिखे समझ में आया? नहीं समझ में आया, हमको खुद ही समझ नहीं आया। चलो हम लिख रहे हैं 1/3, अब समझ में आया? फिर क्या? पाई, फिर क्या? अब समझ में आया? हैं? चल ठीक है। यहाँ क्या बचा था? 2, एक आर तो बचा था ना, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर तो ले लिए थे। यहाँ क्या बचा था? एच। कोई दिक्कत? देखो बच्चा बोल रहा है कि सर यदि कॉमन ना ले हम तो क्या सवाल बनेगा ही नहीं बनेगा? ऑफ कोर्स बनेगा। आप मत लीजिए कॉमन, ठीक है?
आप यहीं सबका वैल्यू रखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा ऐसा कर लीजिए तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, अन्यथा जैसा बनाए वैसे सही है, ठीक है। वो तो यहाँ चलिए त्रिज्या 1 है, ऊंचाई 1 है, इसीलिए ज़्यादा बड़ा बड़ा डिजिट होगा तो थोड़ा सा लगेगा, अन्यथा आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, ठीक। अब बताइए r के जगह कितना है, तो 1/3 पाई के जगह पाई रहने देना है, क्योंकि पाई के पदों में निकालना है ना। 1/3 पाई r स्क्वायर मतलब कितना, 2 गुना 1 एच भी कितना है 1, यही ना है। तो अब बोलिए सर कि 1/3 पाई 1 का स्क्वायर, लिखे ना लिखे, लेकिन तुम कह रहा नहीं सर लिखिए ना, अच्छा लगता है। 1 गुना 2 और 2 + 1 तो लिख दिए 3, ये 3 से 3, 1 गुना पाई, तो पाई क्या सेंटीमीटर क्यूब, आखिर सेंटीमीटर में ना है। यही हुआ इस सवाल का जवाब, पाई के पदों में। अब जरूरी, अच्छा जरूरी ऐसा नहीं है कि केवल पाई आंसर हो सकता है 2 पाई 3 पाई जो भी होगा गुना में, लेकिन उसके साथ क्या गुना में होगा, पाई गुना में होगा। समझ में आया। इसको पूछा तुमको 5 अंक में, जितना सवाल अभी तुमको बताएंगे सब बेटे बेटो कितना सवाल में होगा, 5 अंक में होगा सवाल, तो ही होगा 5 अंक में होगा। बुझे कि नहीं बुझे बताइए, पूरा पूरा कि कम सम, क्या लगता है। सिर्फ क्या महत्व रखा इसमें, फिगर के साथ फॉर्मूला यदि है तो क्लियर है। जैसे भी तुम लोग का समझ रहा ना, पैसा आया है, आधार अपडेट हावेस पैसा निकाल लिया तुमको लोग खोज रहा कि 10 रुपया दीजिए पैसा निकाले, 1000 रुपया, तुम दुकान सीधा मॉल क्या झमको सब खराब फराक खरीद रहा। चलो यहाँ समझो, इतना बड़ा सवाल आराम आराम से पढ़ना, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों रचेल से, बताइए रचेल नाम है, जस्ट लाइक यू, समझ रहा बात को। मान लीजिए सागर कुमार ही, क्या इंजीनियरिंग का विद्यार्थी, देख रहे हैं, देख के लग रहा तो भाई इंजीनियर सब दिखेगा नहीं, काम दिखेगा उसका, समझ रहा। तो विद्यार्थी रचेल एक पतली एल्युमिनियम की सीट, समझा, पतली एल्युमिनियम की सीट, जैसे तुम लोग देखा है ट्रैक्टर, देखा जिंदगी में ट्रैक्टर का डाला देखा ना, उस पर देखा चादर रहता है, वही चादर बोल सकते हैं, तो सीट बोल सकते हैं अंग्रेजी में। हम लोग नहीं पढ़े धातु कि धातु को पीट पीट करके हम क्या बना सकते हैं, चादरें बना सकते हैं, क्या वही पतली क्या है, सीट है, किसका, एल्युमिनियम का। जैसे विशाल बक्सा वगैरह बनाता है, एल्युमिनियम का सीट लाता है और पीट पीट के क्या बनाता है, उसमें बक्सा बनाता है, संदूक बनाता है। का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है, क्या कहा गया है, एक, यहाँ तक कोई काम नहीं मिला, बस यही कह रहा है, एक लड़का है, ये नाम है, ये है, ये है, ये है, कैसा है क्या नहीं है, यहाँ 2-3 लाइन कुछ नहीं है। एक, अच्छा, जो एक बेलन के आकार, यहाँ पकड़ा यह सवाल कैसा आकार का है, बेलन के आकार का, बेलन के आकार का हो, जिसके दोनों सिरों पे, बेलन देखा है ना रे, बेलन के दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। हाँ, क्या जुड़े हुए हैं, 2 शंकु जुड़े हुए हैं, जस्ट लाइक गिल्ली डंडा। नहीं समझ में, कोई बात नहीं। इस मॉडल का व्यास इतना मीटर है, इस मॉडल का व्यास इतना मीटर है, और इनकी लंबाई इतना, टोटल यहाँ ये नहीं कह रहा बेलनाकार अलग शंकु का अलग, ऐसा नहीं कहा, टोटल मॉडल। याद करो पहला जो सवाल था हमारा क्या कह रहा था, पूरा खिलौने की ऊंचाई उतना 13 सेंटीमीटर था, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, घटा दिए थे 6 बचा था उधर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, देखिए शंकु की ऊंचाई भी कितना सेंटीमीटर, अब यहाँ कह दिया है प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, क्या को शंकु लगा हुआ है, 2। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में आंतरिक हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब उसके अंदर कितना हवा क्या हो सकता है, आ सकता है। तो थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए पहले हम तुम्हारा इमेजिनेशन को
रियल में बदलते हैं। ये है तुम्हारा एक चमचमाता हुआ बेलन, ठीक है, और ये इसके ऊपर लगा हुआ है शंकु, ठीक है, ये शंकु लगा हुआ है और इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। बोलिए, ऐसा बनाने को कहा गया है। देखिए आया समझ में? कैसा मॉडल बनाना है? एक बेलन के आकार जिसके दोनों सिरों पर कै शंकु है? 2 शंकु लगा हुआ है। इस मॉडल का व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये जो व्यास है वो कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? हाँ, टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ना, हाँ, टोटल ऊंचाई जो है उसका यहाँ से यहाँ तक वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। टोटल टोटल समझ पा रहे बात को? अच्छा, गिल्ली डंडा ऐसा था या नहीं था? अभी भी तो बच्चा सकता है, बोतल लेके खेलता है क्या? उसके बाद क्या कह रहा? यदि शंकु की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? शंकु की ऊंचाई, इसका मतलब यहां से यहां तक। ओए खेलने मत भिड़ो तुम लोग। शंकु की ऊंचाई बताइए, शंकु की ऊंचाई कितना है? h बराबर, ये जो h बराबर हो गया कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। इधर भी जो होगा वो कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। अब बताओ, इधर हटा दीजिए, इधर हटा दीजिए, बीच में क्या बचेगा? तो बेलन का ऊंचाई कितना होगा? कौन बताएगा? जो बताएगा दूध का इनाम। सब बता दिया, किसी को नहीं मिलेगा। पहले तुम बताया, चलो ठीक है। तो बताइए कैसे 8 सेंटीमीटर हुआ? टोटल कितना था? 12। इधर कितना है? अरे शंकु वाला हिस्सा, इधर से भी 2 गया, इधर से भी 2 गया, तो 2 2 तो 12 में 4 गया। इसका मतलब बेलनाकार भाग की ऊंचाई 8। क्लियर हो या नहीं हो? तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसा कि यहाँ से और यहाँ तक कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। ये किसकी ऊंचाई? बेलनाकार भाग की ऊंचाई। अब बताओ कहाँ कहाँ हवा भरेगा? बेलन में, ऊपर से, दोनों शंकुओं में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जैसे हम लोग बुतरू में क्या करते थे, बुतरू में भी अभी भी बहुत लोग करता है, मछली मारते थे तो ऐसा बेलन बना बना करके नदी में छोड़ देते थे और वहाँ एक निशान दे देते थे, और अगले सुबह गए, धीरे 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 जा करके एक तरफ इसका ब्लॉक रहता था और एक तरफ खुला रहता था, ऐसा काटते थे बांस, बस धीरे 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 गए, बस इस तरफ बंद कर दिए, बंद करके बस ऐसे निकालते थे। अब रात में क्या घुस के है उसमें? सांप नहीं, मछली खपाने के विचार में। बताओ। हाँ, हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मछली उसे फंस के रहता था, तो वो पानी या मछली कहाँ रहता होगा? पूरा बेलनाकार भाग में। लेकिन यहाँ क्या, बेलन भी है और क्या है? शंकु भी है। ऐसा आकार का भी बना कर रखता भी, जिसको देसी भाषा में ढोल कह देते। ढोल क्या आकार का है? इधर से एंट्री मारता है, इधर से वापसी नहीं है फिर, और यहाँ आके जमा रहता है, यहाँ शेयर करता है और इधर से खोल के निकाल लेता है। बुझा रहा बात? तो बताइए सर, हम लोग कहाँ कहाँ कितना शंकु है? एक शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर h। h क्यों बड़ा लिखे? क्योंकि इसका ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई अलग अलग है, तो इसका ज्यादा था, इसका बड़ी h मान ली, उसका छोटा ऊंचा था, छोटी h मान ली। कई गो है शंकु? तो 2 गुना इतना। कोई तकलीफ? फिर किसका आयतन? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? प्लस पाई आर स्क्वायर एच। बोलिए, पाई का वैल्यू पता है ना? पता? आर है दिया हुआ क्या? लेकिन व्यास दिया हुआ, व्यास से त्रिज्या नहीं निकल जाएगा, इसका मतलब है। उसके बाद क्या, एच है या क्या? बेलन का ऊंचाई नहीं है, कितना सेंटीमीटर? 8। फिर पाई का रख देंगे, फिर आर के जगह उतना ही, और छोटी एच कितना? कितना 100? 2 सेंटीमीटर। बोलो, सब चीज तो है, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। बढ़िया के तब
बोलो, इतना बड़ा सवाल देख करके डरोगे नहीं ना। किताब में छोटा लिखे हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया। चलिए अब यहाँ से लिखते हैं हम लोग, यहाँ तक ऐसे सवाल रहने दीजिए आप, ठीक है। लिखते हैं, कौन किस पर अध्यारोपित है? चूंकि शंकु किस पर, हाँ, बेलन पर अध्यारोपित है, इसीलिए किसकी, शंकु का व्यास बराबर बेलन का व्यास, डी बराबर कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तथा शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, आर बराबर कितना उन्होंने, 3/2 सेंटीमीटर। क्या, तो कुल ऊंचाई कितना, कुल लंबाई, ऊंचाई है कि लंबाई लिखा है, लंबाई, कुल लंबाई कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे यहाँ, शंकु की ऊंचाई छोटी है जो कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इसीलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। कैसे वो 8 सेंटीमीटर समझ में आया ना। तो सब चीज़ आ गया, कुछ नहीं बचा अब, नहीं। तो यहाँ ऐसे लिख देना, ऐसे कि 12 अब माइनस का कितना, 4 दिखा देना उसको, ये कितना हो जाएगा, 8। इसीलिए पहले कुल लंबाई लिखे हैं, फिर किसमें, शंकु की लंबाई लिखे हैं, फिर बेलनाकार भाग की लंबाई लिखे हैं। तो अब क्या है, इस ठोस में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, ये नहीं, इस मॉडल में ठोस तो ठोस होगा, फिर हवा कहाँ से आएगा, मॉडल। अतः इस मॉडल में अंतर्विष्ट से लिखा है हवा का आयतन कितना हो जाएगा बताइए, 2 गुना 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये किसका हो गया, शंकु का। तो दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, शंकु, प्लस पाई आर स्क्वायर h। ये किसका हो गया, बेलन का। क्या, तो बताइए दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर, क्या बचेगा, 2/3 इंटू एच। अरे 1 गुना 2, 2 नहीं हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर ले लिया तो 1/3 एच बचेगा, ये नहीं बचेगा। क्लियर हो, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, क्या लिए हैं कॉमन, पाई आर स्क्वायर ले लिए, क्या बचा 2/3 पाई, सॉरी एच, प्लस यहाँ से क्या ले लियो, पाई आर स्क्वायर, क्या बचा तुम्हारे पास, एच। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। तो पाई का वैल्यू आर के जगह 3/2, 3/2, 2 गुना 3, एच के जगह, अच्छा ये छोटी वाली है, ये कितना हो जाएगा 2, और इसके जगह 8, क्या जाएगा ये 11 12, 3 3 तिया 9, 11 9 99/14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, क्या, अच्छा फिर ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4/3 प्लस
8। एलसीएम ले लेते हैं इसका, क्या 3 1 का एलसीएम, चलो 99/14 हो गया, ये हो गया 3, ये कितना 4, 8 दिया 24, क्या 24 4 28। तो लिखते हैं हम लोग 99/14 गुना 28 बटा कितना हो जाएगा 3, तो 14 दूना कितना हो जाएगा 28, फिर 3 से कै बार में 33 बार में, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 दूना कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब है। पिछला बार में क्या लिखे हम क्यूब लिखे है ना, हाँ क्यूब लिखे हैं, आयतन है ना, तो इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया या नहीं आया, क्या किए हम लोग बताइए तो। बस आसान सा जो उन्होंने कहा कि एक मॉडल है किसके आकार का, बेलन के आकार का, बना दिए बेलन। जो कहा कि जिनके दोनों सिरों में क्या अध्यारोपित है, दोनों शंकु बना दिए, कह दिया कि कुल लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि क्या बोल शंकु आकार भाग की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, और जिनका व्यास मतलब दोनों का व्यास, शंकु का भी और बेलन का भी, तो व्यास दिया हुआ था, क्या निकाल लिए हम लोग, त्रिज्या निकाल लिए। इस प्रकार सभी वस्तुएं प्राप्त हो गया, लिख दिए। अतः इस मॉडल में अंतर्विष्ट देख लेना, हवा का आयतन, किसका आयतन, दो शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, जो जो कह रहा था वो रख दिए, हो गया। तो देखिए यहाँ से कॉमन लेने के लिए यदि सीख ले हम तो कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या होगा, आसान होगा, नहीं तो उधर बैठाइए इधर बैठाइए, लंबा चौड़ा लेके चलना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो बोलो यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत है तो ये सवाल और इससे पिछला वाला सवाल में कोई दिक्कत है तो दोबारा पूछो हमको, हाँ दिक्कत है इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि सब बार बार इस बात को दोहराते हैं। कितना अंक में, 5 अंक में एक सवाल फिक्स है आपका, इसलिए कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो नोट कीजिए, मिलते हैं इसके बाद अगले दिन अगले सवाल के साथ, ठीक है, नोट कीजिए इसको।